सर हमारे रिपोर्टर पर अटैक हुआ है, तस्वीरें आपने देखी होंगी। 3.5 घंटे बीत गए, किसी को पकड़ा गया, कोई कार्रवाई हुई? जी देखिए, दुर्भाग्यजनक है ये, अगर किसी के पर भी हमला हो, कोई भी तरह का हमला लोकतंत्र के अंदर में ये अलाउ नहीं है। ठीक है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी कि किसके पत्थर से उनको चोट लगी है या कुछ भी पथराव में चोट लगी है। हमला मतलब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट उनको टारगेट करके कोई हमला हुआ हो। नहीं, टारगेट हो रहा करके है ही हुआ किसी भी तरफ से। जी, एजिटेशन चल रहा है। ये जो माहौल बनाया हुआ है, ये नफरत का जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सोचने का समय आ चुका है। देश की जनता, देश के जो पढ़े लिखे हैं, कल बंगाल में, आपको मैं बहुत छोटी सी जानकारी देता हूं, पश्चिम बंगाल में कल जुलूसें निकली, हजारों की संख्या में जुलूस निकली है, हजारों की संख्या में। आप पता करिए अपने ग्राउंड लेवल में रिपोर्टर्स से कि हर कलकत्ता के अंदर में हम लोगों के पार्टी के लोगों ने भी जुलूस निकाली है, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकली है। कुछ जुलूसों के अंदर में गलत नारेबाजी, गलत तलवार, बंदूक, इवन मैं आपको वीडियो दे सकता हूं, मैं अभी दिखा सकता हूं आपके लाइव चैनल में कि रिवॉल्वर तक लेकर के, ये कौन सा संविधान आपको राम के नाम पर रिवॉल्वर लेके चलने का अधिकार देता है? सुनिए स्वयं पुरोहित जी, मैंने आपको 1.5 मिनट तक सर कुछ नहीं बोला, 1.5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। आप कह रहे हैं कि रिपोर्टर पर जिसने अटैक किया कार्रवाई होगी। मैं आपकी बात पर भरोसा कर रहा हूं सर, और इंतजार भी कर रहा हूं। हालांकि 3.5 घंटे इंतजार हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं सर, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। लेकिन जो लोग वहां पर शामिल थे पत्थरबाजी में, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं डीजे बज रहा था इसलिए बवाल हो गया, इसलिए तनाव हो गया। 5-5 किलो के पत्थर वहां पर मिले हैं, बिना प्री प्लानिंग के आगे 5-5 किलो के पत्थर। बम जो जुलूस निकली है उसमें पेट्रोल बम तक निकले हैं, और उन वाहनों को जलाया गया है। जो जुलूस के अंदर लोग जा रहे थे, जो गुंडे, ये प्लानिंग करके, ये 1 महीने से प्लानिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे तो पुलिस आपके पास है ना स्वयं पुरोहित, बयान सुनिए। कैसे एक जुलूस निकलता है उसमें पेट्रोल बम लेकर लोग चलते हैं, कैसे उसमें 5-5 किलो के पत्थर लेकर चलते हैं? देखना किसका काम था? देखिए, देखना किसका, क्योंकि उस रूट से नहीं निकला है। पत्थर चेकिंग अगर रोक देंगे, किसी जुलूस की चेकिंग करेंगे, तो आप बोलेंगे ये राम के लोगों की जुलूस की चेकिंग कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? तलवार लेके चले आप, पत्थर तो दूर की बात है, पत्थर तो आपको रास्ते में मिल जाएंगे। पत्थर 5-5 किलो के पत्थर मिल जाएंगे। चले हैं, मैं आपको बंदूक का वीडियो देता हूं, और निश्चित तौर पर उन सबकी गिरफ्तारियां होगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं, सुनिए सर, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं। पश्चिम बंगाल में अलग अलग लोगों को घर में बंद करके जला दिया गया, बीरभूम में। वो भी तस्वीरें कभी देखिए सर, क्या हुआ आज तक वीरभूम में? नहीं, एक भी मृत्यु नहीं हुई है। आप अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं पुख्ता जानकारी आपको दे देता हूं। किसी की कल के कार्यक्रम, कल जो रामनवमी की जुलूस थी, इसमें हिंसा जरूर हुई है। कुछ नहीं, मार्च 2022 में बीरभूम में लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया। पक्ष के मार्च 2022 मृत्यु नहीं हुई है, बीरभूम में लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया। मृत्यु नहीं हुई है किसी की। वो आप पिछली बात कर रहे हैं, कल की बात से बात करिए ना। नहीं, पिछली उसके अंदर में क्या गिरफ्तारी नहीं हुई? अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसकी सजा सलाखों के पीछे है। वो भारतीय, अच्छा आप रूट की बात कर रहे हैं, मैं राम कदम जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले स्वयं पुरोहित, बीएसपी का दावा है, बीजेपी ने भी कहा, जो आयोजक थे वो भी कह रहे हैं तय रूट पर जाने का एक ही रास्ता है। सर आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको 20 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं। किस रूट पर परमिशन थी, कौन सा गलत रूट पकड़ा था, मुझे लोकेशन वाइज बताइए। देखिए, लोकेशन वाइज ये जो जुलूस आ रही थी, ये हावड़ा मैदान तक आनी थी। हावड़ा मैदान के बीच में मस्जिद के पास से इन्होंने अलग गली में पकड़े हैं, और डीजे नहीं, कौन सी गली, कहां रूट था, कौन सी गलत गली पकड़ ली? सर बहुत स्पेसिफिक होकर बताइए। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी अफवाह फैले, मैं नहीं चाहता हूं कोई भी अफवाह फैले। बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिए, कौन सा गलत लाइन पकड़ लिया, कौन सी गलत गली पकड़ ली, मुझे गली का नाम बताइए। आप मुझे ये बताइए कि इसमें फायदा किसे होने वाला है? नहीं, फायदे की बात छोड़ दीजिए, किसे होने वाला है? स्वयं पुरोहित आपने कहा गलत रूट पकड़ लिया ना सर, आप मुझे बस ये बता दीजिए कौन सा गलत टर्न ले लिया था, किस गलत गली में मुड़ गए थे, करके लड़ना है, कौन सा गलत टर्न ले लिया था जुलूस ने? ये देश की सत्ता। नहीं, आप बताइए ना सर, अगर आपके पास जानकारी है तो बताइए, बेरोजगार लोगों को, नहीं तो आप मानिए कि आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। नहीं, फैक्ट्स पूरे हैं। आप आइए, आप मुझसे बात करिए ना कि महाराष्ट्र के ऊपर में आप डिबेट क्यों, महाराष्ट्र में जो हुआ किसकी सरकार है? आपने ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब आप पश्चिम बंगाल पर जवाब देना बंद कर दें, महाराष्ट्र की आड़ में जाकर छिप जाए। मैं उस पर भी बात करूंगा, आप इसी शो में हैं। चलिए राम कदम, हो गया सर, हो गया। सेंसिटिव इशू है ये। अरे 1 मिनट हो गया सर, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसीलिए मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ बात कर रहा हूं।
राम कदम जी, तो सब कुछ आप लोगों ने किया धराया, आप लोगों को फायदा है, ये सीधा आरोप स्वयं पुरोहित का। देखिए, इस चर्चा को सभी लोगों ने गंभीरता से करने की आवश्यकता है। हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक सियासत नहीं चाहते। देश के किसी भी प्रांत में, प्रदेश में यदि दंगे हो रहे हैं, वे जल्द से जल्द काबू में आए, शांति और अमन पूरे देश में रहे। कि बरसों के बाद ये देश जिस विषय की चिंता कर रहा था, जिस विषय को दिल से महसूस करना चाह रहा था, विकास की बात, तो पिछले विगत 9 वर्षों में देश का विकास हो रहा है। और इस प्रकार के दंगे ये विकास के लिए बाधा है। इसके लिए किसी भी प्रांत में होते हो तो सियासत अलग से रख करके हम विकास की ओर, हम देश को बढ़ाना है, इसके लिए दंगे तुरंत रोक देनी चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता है। अब देश जानता है कि टीएमसी जब सरकार में आई, आने के बाद वहां पर दिन दहाड़े किस प्रकार से हिंदुओं को पीड़ित, प्रताड़ित, उनके घर में घुस करके उनको मारना, हिंदुओं का छल करना, ये सारी बातों को देश अब तक भूला नहीं है। अभी भी वे सारी बातें स्मरण में है। जो वहां की जमीनी हालात, जो मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा जो सामने आ रही है, यहाँ पर जो टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनकी बोली और वहां की जमीनी हालात, दोनों में अंतर है। देखो, अपने आप दंगे हो जाए, इस बात को हम समझ सकते हैं, पर कोई दंगे अगर सरकार की ओर से, वहां की प्रांत सरकार की ओर से पुरस्कृत हो जाए, पुलिस को कहा जाए कि दंगे होने दीजिए, आप कुछ मत करिए, तो यह सरकार करके हम हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की हत्या कर रहे हैं। लोगों की हत्या करके अपना जो छोटा मोटा कोई स्वार्थ होगा, उस स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा बिंदु। अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में नाम बदला गया, छत्रपति संभाजी महाराज नाम रखा गया। तो विगत 2 महीनों के अंतराल में उस जिले में किस प्रकार की राजनीति हुई, कौन कौन से दल आगे आए, कौन कौन से दल पिछले 9 महीने में पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के कारण पीछे पड़ गए, ये सारा देश जानता है। इसलिए कहीं ना कहीं मतलब टीएमसी के प्रांत में सरकार पुरस्कृत दंगे दिख रहे हैं। और महाराष्ट्र की जिले की बात करें तो जो राजनीतिक दल बिल्कुल समाप्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वे इस प्रकार के दंगे करके अपने दल को नहीं। लेकिन राम कदम जी, एक सवाल तो उठेगा सर, महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है, सारे डिपार्टमेंट, पुलिस सिस्टम आप लोगों के पास, कैसे बवाल हो गया सर? रोक क्यों नहीं लिया गया? देखिए, बिल्कुल आपने राकेश जी सही सवाल पूछा है। सरकार हमारी है और पुलिस भी को निर्देश देना सरकार का दायित्व है। और जैसे ही खबरें आने के बाद और खबरें आने के पहले भी पुलिस की ओर से जितना हो सकता है उतना अच्छी तरीके से काम किया गया है। पर जो धोखे से और कपट से जब कोई एक मकाबर, एक ग्रुप, एक कबाल काम करता है, तो ऐसे वक्त अपनी कुछ ठीक है, मैं आपकी इसी